हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। जितने भी छात्र कक्षा 6 गणित 2025 की वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चों, आपसे मेरा वादा है, एक भी क्वेश्चन इस पेपर में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को सावधानीपूर्वक देखिए और कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए और अच्छी प्रकार से समझिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्पिक बिल्कुल मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वार्षिक परीक्षा है 2025, मॉडल पेपर है फर्स्ट और कक्षा है 6, विषय आपका गणित है। समय मिलेगा आपको 2-2.5 घंटा और पूर्णांक है 90। तो प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यानी नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सफाई का विशेष ध्यान दें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सफाई का विशेष ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको कॉपी मिलेगी एग्जाम करने के लिए, तो सही विकल्प चुनकर अपनी उस उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें फर्स्ट का क्या है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुवर्ती का मतलब है यानी आगे की एक संख्या। यानी जैसे कि 13 है, 13 की आगे की संख्या कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे अनुवर्ती में, यानी 13 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी कितना, 14। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन हो जाएगा आपका यानी तीसरा, यानी थर्ड वाला। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी 14। उसके बाद है फर्स्ट का ख है कि 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन है फर्स्ट है केवल 14, ऑप्शन सेकंड 14 और 15, ऑप्शन थर्ड है 14 और 16 और ऑप्शन फोर्थ है केवल 16। तो पूर्ववर्ती का मतलब है पहले की, यानी 15 से पहले क्या आ जाएगा, 15 में से हम एक घटा लेंगे तो ये बचेगा आपका यानी 14। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, ख का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी केवल 14। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इस प्रकार थर्ड ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर, ऐसे ही हो जाएगा आपका, यानी थर्ड ख का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल 14। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन का ही ग भाग है कि 3+2 कोष्टक के अंदर है गुणा 7 का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 3+2 गुणा 7, ऑप्शन सेकंड है 3 गुणा 7+2, ऑप्शन थर्ड है 3 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7 और ऑप्शन फोर्थ है 3 गुणा 7 माइनस 2 गुणा 7। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यानी 3 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7। उसके बाद है प्रश्न नंबर फर्स्ट का ही घ है कि कोष्टक के अंदर है 3-2 गुणा 6 का मान होगा। 3-2 गुणा 6 का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 3 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 6 और सेकंड है 3 गुणा 6 माइनस 2। थर्ड ऑप्शन है 3 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 6। ऑप्शन फोर्थ है 3 गुणा 2 गुणा 6। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी 3 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 6। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन का ये अड़े भाग है, -8 है कोष्टक के अंदर गुणा -5 है कोष्टक के अंदर का मान होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है -40, ऑप्शन सेकंड है 40, ऑप्शन थर्ड है 13 और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 8 पंजे कितने हो जाएंगे 40। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी 40 प्लस के। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा और मेरा आपसे वादा है कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये है 35 भाग -7। तो -7 की 35 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 पंजे 35 और आपका आ जाएगा यहाँ पर -5, यानी 7 की भाग करेंगे 7 पंजे 35 और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ पर आएगा आपका -5।
उसके बाद है ख है सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी बराबर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका सी की घात 5। उसके बाद है कि गोले का तल कैसा होता है। गोले का तल होता है प्यारे विद्यार्थियों वक्र। क्या होता है, वक्र तल होता है। कैसा तल होता है, वक्र तल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यानी वक्र। उसके बाद है समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो एक कोण होता है प्यारे विद्यार्थी आपका 90 अंश का। और अड़े है कि सरल कोण की माप होती है। सरल कोण की माप होती है, कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों आपकी 180 अंश। कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों 180 अंश। और प्यारे विद्यार्थियों अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सत्य अथवा असत्य छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या है कि x अचर राशि है, सत्य है, तो प्यारे विद्यार्थियों x ये अचर राशि है या सत्य है, तो ये आपका कथन असत्य है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे असत्य। उसके बाद है कि 5 एक अचर राशि है, ये सत्य बात है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप सत्य। उसके बाद है कि 10 एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक 10 है, सत्य कथन है या सत्य है, तो एक्स स्क्वायर वाई का जो यहाँ गुणांक है वो 10 है, ये भी आपका सत्य कथन है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य। उसके बाद है -18 का विपरीत +18 होता है, तो ये भी सत्य बात है आपकी, यहाँ पर भी आप सत्य लिखेंगे। उसके बाद है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ये भी आपकी सत्य बात है, यहाँ पर भी आप सत्य लिखेंगे। उसके बाद है कि निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। 15 जो है ये कौन कौन सी संख्या से कटेगी, यहाँ कै ख गै घ अड़, तो 15 को देखते हैं, इनसे मिलान करते हैं, 1 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी, तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका 15 आपका इस गै से मिलान हो जाएगा सही। उसके बाद है 24 कौन कौन संख्या से कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 1 से, 2 से, 12 दूनी 24 और 3 8 24, 4 संग 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, तो आपका ये 24 जो है सेकंड भाग आपका अड़े से मिल जाएगा। उसके बाद है थर्ड पे है 21 को देखते हैं कौन कौन संख्या से कटेगा ये, तो आपका 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 7 से कट 7 21 और 21 एकम 21, इस प्रकार आपका ये थर्ड वाला घ से मिल जाएगा। उसके बाद है 32 देखते हैं किससे कट जाएगा, ये आपका 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32, 16 दूनी 32 और 32 एकम 32, तो आपका फोर्थ वाला जो है ये आपका कैसे मिलान हो जाएगा सही। उसके बाद बचा आपका 36 पाँचवा, तो यहाँ देखेंगे 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 12 36, 4 नाम 36 और यहाँ 4 नाम 6 6 चंग 36, 9 चौक 36, 12 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, तो आपका ये पाँचवा वाला कैसे मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है यानी 5वां क्वेश्चन है, तो 5वें क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें 5वें क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें 16 44 64 का लय से ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हम हल करते हैं, यानी दे रखा हमें 16 44 64,
तो इसका एलसीएम निकालते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 का क है। हल करते हैं इसे। तो ये आपका 16, 44, उसके बाद है 64। तो इनको हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्या 2 से कैंसिल करेंगे। 2 अट्ठे 16 और 22 दूनी 44 और ये हो जाएगा आपका 32 दूनी 64। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसे। 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 16 दूनी 32। उसके बाद फिर इसे 2 से कैंसिल करेंगे। 2 दूनी 4, 11 को ऐसे उतार लेंगे जो कहते हो और 2 अट्ठे हो जाएंगे आपके 16। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे। 2 एकम 2, 11 उतार लेंगे जो कहते हो 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसे। 2 एक एक का एक, 11 का 11 उतार लेंगे। 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे। 1 11 और 2 एकम 2। उसके बाद फिर इसे 11 से कैंसिल करेंगे। 1 11 एकम 11 और 1। तब तक हल करते चले जाएंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा, है ना, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लेस है बराबर 2 गुणा 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 गुणा 2 और गुणा 11। तो इन सभी गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 में 11 की गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी आपका आएगा यानी 704। और ये प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5वें प्रश्न में ही है। 5वें का ख है कि 25 65 का में से ज्ञात कीजिए। इसे हल करते हैं, यानी ख को हल करते हैं। ये दे रखा आपका 25 और 65। तो इसे हल करते हैं 25 और 65। तो 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5 और 65 के हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों 5 गुणा 13। तो इसका हम में से निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे में से बराबर। अब में से कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए उभनिष्ठ गुणनखंड। उभनिष्ठ का मतलब यहाँ पर भी और नीचे दोनों में कौन सा मिलान है। तो यहाँ पर भी आपका 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, में से हो जाएगा यानी 5। तो 25 और 65 का में से आ जाएगा 5 और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 9 के अभाज्य गुणनखंड। 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, इसको हल करते हैं। तो देखिए 9 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसको हल करते हैं। ये प्रश्न नंबर 6 है। 6 का क यानी 9 के अभाज्य गुणनखंड। ये हो जाएगा आपका 9 बराबर, यानी 9 को तोड़ लेंगे 3 गुणा 3 में और यही प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 9 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ख है। 6 का ख में कह रहा -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा -4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हल करते हैं। इधर रखा -1 गुणा -2 और गुणा -3 और गुणा हो जाएगा -4। तो हल करते हैं। तो माइनस से माइनस गुणा करेंगे प्लस, प्लस में माइनस गुणा करेंगे माइनस और माइनस में गुणा करेंगे प्लस। माइनस की तो प्लस हो जाएगा। तो इधर 1 दूनी 2
2 में 3 गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा प्लस का 24, और ये प्यारे विद्यार्थी आपका हो जाएगा आंसर। और प्रश्न नंबर 7 है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 7 का क्या है, x + 6 = 7। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं। यानी 7 में का क्या है, हल करते हैं इसे। तो संख्या दे रखी है हमें, यानी x + 6 = 7। तो हो जाएगा x बराबर, ये 6 प्लस का जो इधर पक्षांतर रखेंगे माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 - 6, और x बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1। यानी कि 7 में 6 गए 1, और यही प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x = 12 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 7 का ख है, इसको भी हल करते हैं। ये दे रखा है, यानी 3x = 12। तो इसे कर लेंगे x = 12 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 3 की भाग करेंगे, 3 चौक 12। तो हो जाएगा आपका x = 4, और यही आपका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अनुपात दे रखे हैं, ये अनुपात दे रखे हैं 3 अनुपात, निम्नलिखित अनुपातों को व्युत्क्रम में लिखिए। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा। यानी 8 में क्या का फर्स्ट है 3 × 5 = 14, दूसरा है 15 × 5 = 17, तीसरा है 25 × 5 = 37, और चौथा है 65 × 5 = 67। तो प्यारे विद्यार्थी हल करते हैं इसे। यानी प्रश्न नंबर 8 का कै का फर्स्ट भाग है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी 3:14 दे रखा है, पहले दे रखा 3:14। तो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी 14:3। उसके बाद सेकंड दे रखा है कि 15:17। तो ये हो जाएगा आपका 17:15, ये आपका आंसर हो जाएगा। और थर्ड भाग है कि 25:37। तो हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों 37:25, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। और इसका फोर्थ भाग है, यानी 65:67। तो हो जाएगा आपका 67:65, और यही प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 8 का ख। 8 का ख में कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। निम्नलिखित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। फर्स्ट दे रखा है 2:16, यानी 8 का ख का फर्स्ट भाग है 2:16। तो इसको हल करते हैं, इसे कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो हो जाएगा आपका आंसर 1:8। उसके बाद है सेकंड दे रखा हमें, यानी 18:90। तो हो जाएगा 18 एकम 18 और 18 पंजे 90। तो आंसर हो जाएगा आपका 1:5। और थर्ड दे रखा है
11:121, तो हो जाएगा 11:121। तो 11 एकम 11 और 11 11 में हो जाएंगे आपके 121। तो ये जाएगा आपका आंसर 1:11, और यही हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा हमें कि निम्न को दशमलव में बदलिए। प्रश्न नंबर 9 का फर्स्ट भाग जो क्या है कि निम्न को दशमलव में बदलिए। फर्स्ट भाग है 25%। तो हल करते हैं। 9 का क्या है और इसका फर्स्ट भाग है, इधर रखा 25%। तो प्यारे विद्यार्थी आपको पता है कि प्रतिशत हमारा कितने के बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा बराबर 25/100 हो जाएगा। अब हमें 25 में 100 में 25 भाग करेंगे तो पहले ना जाने की 0 हो जाएगा, दशमलव ये जाएंगे 100 दूनी 200 और 100 पंजे 500। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25। मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। यानी 100 की भाग करेंगे तो पहले तो यहाँ कहेंगे 1 2 3, यहाँ 2 हैं, तो पहले ना जाने की 0 दशमलव लगा लेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे। अब हो गया आपके 250। तो ये हो जाएंगे आपके 100 दूनी 200, 0 उतार लेंगे 5, दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे, और 100 पंजे कितने हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों, 500। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 0.25। उसके बाद है सेकंड भाग है, ये आपका है 3 यानी 35%। इसको भी इसी प्रकार कर लेंगे बराबर, यानी 35 और बटे में हो जाएगा आपका 100। इसी प्रकार भाग करेंगे इसमें भी, तो ये जाएगा आपका 0.35। उसके बाद है नेक्स्ट है, यानी थर्ड है। थर्ड दे रखा हमें 30%। इसको हल करते हैं थर्ड भाग को। यह आपका है 30% है, तो ये हो जाएगा बराबर 30/100। तो भाग करेंगे इसमें तो हो जाएगा ना जाने की 0 और 100 तिया 300। तो ये जाएगा आपका आंसर 0.3। और चौथा भाग दे रखा है 80%। चौथे भाग को हल करते हैं, यानी दे रखा 80%। तो ये हो जाएगा बराबर 80/100। 100 की भाग करेंगे इसमें तो हो जाएगा 0.8। और यही प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ख है। क्वेश्चन नंबर 9 का ख, इसमें ख में कह रहा है कि एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं। यानी एक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 2800 बच्चे हैं। उनमें से 980 तो लड़कियां हैं। विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो विद्यालय में कुल टोटल कितने बच्चे हैं, 2800 बच्चे हैं। इनमें से 980 लड़कियां हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन को करते हैं हल। यानी 9 का ख भाग है। तो पहले निकालेंगे लड़कों की संख्या। पहले लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या निकालेंगे। यानी हम क्या करेंगे, टोटल में से हम
लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी। तो लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है बराबर, यानी दे रखी है 2800, और लड़कियां कितनी हैं प्यारे विद्यार्थियों, 980। तो 980 इसमें से क्या करेंगे हम, घटा लेंगे बराबर। तो यहाँ बचेगी जीरो की जीरो, और 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 7, 17 17 में से 9 गए, तो यहाँ बचेंगे 8, और यहाँ बचा आपका 1। तो लड़कों की संख्या निकल गई 1820। कितनी निकल गई प्यारे विद्यार्थी, 1820। अब निकालेंगे विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत, यानी लड़कों का प्रतिशत। तो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, 2800, यानी कितने हैं, 1820, और बटे हो जाएगा आपका यहाँ पर 2800, और गुणा हो जाएगा प्रतिशत यानी 100। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल। अब एक यानी 1820 में इधर भाग करके देख लेते हैं, 1820 में भाग करते हैं 28 की, तो देखते हैं कितने बार जाएगा, 6 बार देखते हैं पहले। 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगे 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, जीरो 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे 7 7 में 6 गए 1। तो अब देखते हैं 28 पंजे 8 पंजे 40 की, जीरो हासिल लगे 4, और 5 दूनी 10 और 4 14। तो इस प्रकार आपका प्यारे विद्यार्थी आ जाएगा 65%, यानी इस 28 से ये 1820 कैंसिल हो जाएगा आपका 65 बार, और ये प्यारे विद्यार्थी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका है, ये आपका रफ कार्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है कि राम ने एक घड़ी रुपए 1400 में खरीद कर रुपए 1600 में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ। तो प्यारे विद्यार्थी उसे कितना लाभ हुआ, इसको हल करते हैं। तो घड़ी, राम ने एक घड़ी इतने रुपए में खरीद कर, यानी खरीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, और बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। 10 में का क्या है, तो पहले निकालेंगे घड़ी का, घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर दे रखा रुपए कितने हैं, 1400, और घड़ी का विक्रय मूल्य ये दे रखा प्यारे विद्यार्थियों आपका रुपए 1600। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी उसे कितना लाभ हुआ, तो लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर होता है प्यारे विद्यार्थी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी घड़ी का क्रय मूल्य होगा रुपए 1400, और घड़ी का विक्रय मूल्य होगा 1600 रुपये। तो लाभ निकालेंगे तो ये हो जाएगा घड़ी का विक्रय मूल्य माइनस घड़ी का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना प्यारे विद्यार्थी आपका, यानी 1600, और क्रय मूल्य आपका 1400 रुपये। तो 1600 में से 1400 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 200। तो इस प्रकार लाभ आ जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, यानी 200 रुपये, और ये क्या हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है
10वें का ख है और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यानी एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है प्रश्न नंबर, यानी 10 का ख है और इसको हल करते हैं। यानी कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बराबर दे रखा है, यानी 5:4 और कमरे की लंबाई दे रखी है 15 मीटर। तो चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर प्यारे विद्यार्थियों। मान लेते माना कमरे की चौड़ाई बराबर मान लेते हैं x मीटर। तो प्रश्न अनुसार यानी कि हमें दे रखे लंबाई का अनुपात और चौड़ाई का अनुपात, और इधर भी हमें लंबाई का अनुपात और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई कितनी दे रखी है, यानी 5:4 है, और इधर लंबाई कितनी दे रखी है कमरे की, यानी 15, और चौड़ाई कितना मान लिया हमने x। तो ये हो जाएगा हमारा समानुपात का क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, तो पहली की चौथे में गुणा करेंगे और दूसरे की तीसरे पद में गुणा करेंगे। तो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका 5 गुणा x बराबर 4 गुणा 15। तो ये हो जाएगा x बराबर 4 गुणा 15 और बटे में हो जाएगा आपका 5। तो 5 से कैंसिल करेंगे 15 को 3 बार। तो हो जाएगा x बराबर 4 तिया 12। तो x बराबर 12, तो ये हो जाएगा कमरे की चौड़ाई कितनी मानी हमने, x मीटर। तो हो जाएगी आपके यहाँ पर यानी 12 मीटर। और ये प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कौन से विषय की वीडियो की आवश्यकता है कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।